हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। हमने हमारे लास्ट वीडियो में जो पावर प्ले स्टार्ट किया था चैप्टर, उसमें देखा था एक एक्टिविटी के थ्रू कि पावर प्ले होता क्या है, इसमें हम एक्सपोनेंट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने हमारे फोल्डिंग पेपर वाली ये वाली एक्टिविटी की थी, जहाँ पर हमने देखा था कि जब भी हम किसी चीज़ को, किसी नंबर को नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि हमारा 2 है, अगर 2 को हम 5 बार टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहलाता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ, करेक्ट। और हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 2 इंटू टू इंटू टू, मतलब ये 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो नंबर हमारा मल्टीप्लाई होता है उसको एज इट इज लिखते हैं, और वो जितने नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होता है उसको हम इसके ऊपर लिखते हैं। तो जो नंबर हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, हमारा बेस, करेक्ट। और जितने नंबर ऑफ टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, पावर या फिर एक्सपोनेंट। ये हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब हम आगे एक और एक्टिविटी, एक और पजल के थ्रू समझेंगे कि हम हमारे एक्सपोनेंट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक छोटी सी आपके पास ये पजल है, जहां पर आपको बोला गया है कि अ किंग हैज 3 डॉटर्स। ये एक राजा है और इसकी ये 3 डॉटर्स हैं। राजा अपनी डॉटर्स को बहुत प्यार करता है और वो उन्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता है। तो वो गिफ्ट किस फॉर्म में दे रहा है वो हम देखते हैं पजल्स में। तो राजा ने क्या किया कि राजा हैज गिवन ऑल हिज डॉटर्स 3 बास्केट्स, करेक्ट। मीन्स ये आपका क्या है, किंग। किंग ने क्या किया, उसके पास 3 डॉटर्स हैं, डॉटर 1, डॉटर 2 एंड डॉटर 3, करेक्ट। उसके बाद बोल रहे हैं कि ईच गॉट 3 बास्केट्स, मतलब ईच डॉटर को क्या मिल रहा है, 3 बास्केट्स, बास्केट बास्केट बास्केट, करेक्ट। सेकेंड डॉटर को भी बास्केट मिल रहा है बिकॉज ईच डॉटर गेट 3 बास्केट्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बास्केट बास्केट बास्केट। हम एक डायग्राम के फॉर्म में पहले इसको बनाएंगे। इससे क्या होता है कि हमारा जब क्वेश्चन करना होता है या पजल सॉल्व करनी होती है वो क्या होता है, इजी हो जाता है। अब हमें बोला गया ईच बास्केट हैड 3 सिल्वर कीज। हर बास्केट के पास क्या है, हर बास्केट के पास अपनी सिल्वर की है, बट कितनी, 3। तो ये हमारे पास इस बास्केट के पास कितनी हो गई, की 1, की 2, की 3, करेक्ट। सिमिलरली हमारे इस बास्केट के पास की 1, की 2, की 3। सिमिलरली इस बास्केट के पास कितनी होगी, के, करेक्ट। सिमिलरली हम इसको भी देखेंगे तो के के इसी तरीके से हमारे इसके पास भी के 3। जितनी भी बास्केट्स है, एवरी बास्केट, ईच बास्केट है 3 सिल्वर कीज, करेक्ट। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि ईच ओपन्स 3 बिग रूम्स, मतलब ईच की क्या करती है, ओपन करती है किसको, 3 रूम्स को, रूम 1, रूम 2, रूम 3। तो ये कंडीशन एवरी की के लिए एप्लीकेबल है। अगर हमने ये यहाँ पर लिया है तो इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, करेक्ट। ईच रूम है 3 टेबल्स, मतलब हमारे पास ये रूम है, इस रूम के पास भी एक टेबल है, इसके पास भी एक टेबल है, इसके पास भी एक टेबल है। तो हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। क्या है, ये बास्केट्स हैं, करेक्ट। इन बास्केट्स के पास 3 कीज थी, की एंड की। इस बास्केट्स के पास भी की एंड की, करेक्ट। इसके पास भी यही था की। ईच बास्केट इज हैविंग 3 कीज, और हर की क्या कर रही थी, 3 रूम्स को ओपन, रूम 1, रूम 2 एंड रूम 3, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे भी रूम 1, रूम 2, रूम 3, ये भी इसी तरीके से कर रहे थे। नाउ ईच रूम हैड टेबल्स 1, 2, 3। हाँ, अगर हम सपोज कर ले इस रूम को लेते हैं तो इसके पास टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3। इस तरीके से क्या है, इसके पास 3 tables and each table is having 3 necklaces, okay।
हर टेबल के पास 3 नेकलेस हैं, तो टेबल 1 इज हैविंग 3, this is having necklace 1, this is having necklace 2 and this is having necklace 3. Similarly टेबल 2 के पास भी है, टेबल 3 के पास भी है. Each table is having 3 necklace and each necklace is having 3 diamonds, diamond 1, diamond 2, diamond 3. So each is having 3 diamond stones. Correct? Now you are able to understand what is happening. Each got 3 baskets, each basket had 3 silver keys and each opens with 3 big rooms. Correct? Each room had 3 tables and each table is having 3 necklace. Means everything you are having 3 times. Correct? तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है कि can you count these stones that shine? Means आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ डायमंड्स. तो क्या आप ये डायग्राम की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डायमंड्स कितने हैं? राजा ने अपनी तीनों बेटियों को कितने टोटल डायमंड्स दिए हैं? तो हम इसको अगर डायग्राम को बहुत अच्छे से ड्रॉ करते हैं तो हमें इस तरह का एक डायग्राम मिलेगा, जहां पर ये किंग है, इसकी 3 डॉटर्स हैं, ये 3 बास्केट्स हैं, ईच बास्केट हैज 3 कीज. उसके बाद क्या है? ये रूम्स है. आफ्टर दैट यू आर हैविंग क्या? उसके बाद आपके पास टेबल्स है, नेकलेस है एंड डायमंड है. तो देखो आपको क्या करना है, ऐसे डायग्राम बनाएंगे तो बहुत लंबा डायग्राम बनेगा और आपको है ना कंफ्यूजन होगा, बनाने में दिक्कत होगी और यू आर नॉट एबल टू फाइंड. तो इसके लिए क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. अब देखिए आपने यहाँ पर क्या फाइंड किया. 1 किंग था. करेक्ट? 1 किंग. किंग के पास कितनी डॉटर्स है? 3. 1 2 3. तो टोटल नंबर ऑफ डॉटर्स कितनी हो गई है किंग के पास? 3. तो ये क्या हो गई? टोटल नंबर ऑफ डॉटर्स. नाउ ईच डॉटर इज हैविंग 3 बास्केट्स. मतलब हर किसी के पास 3 है तो इंटू 3. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. यहां से भी क्या आ रहा है? 3 इंटू 3 9. इसका मतलब ये है 1 किंग. किंग के पास कितनी डॉटर्स है? 3 डॉटर्स है एंड ईच डॉटर इज हैविंग 3 बास्केट्स. तो इंटू 3 एंड ईच बास्केट इज हैविंग 3 कीज. तो ये क्या हो गया आपके पास? की. करेक्ट? आप काउंट करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9. एक के पास 9 है, 3 के पास कितनी हो गई? 27. 3 इंटू 3 इंटू 3 27. करेक्ट? नाउ ईच की opens 3 rooms. तो ये हो गए टोटल नंबर ऑफ रूम्स दैट आर गोइंग टू बी ओपन. इनटू ईच रूम इज हैविंग 3 टेबल्स. तो ये हो गई आपके पास टेबल एंड ईच टेबल इज हैविंग 3 नेकलेस. करेक्ट? तो ये हो गए आपके पास नेकलेस एंड ईच नेकलेस इज हैविंग 3 डायमंड्स. तो ये हो गए आपके डायमंड्स. तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ डायमंड्स कितने हो गए? दिस मच. एबल टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास यहाँ हो क्या रहा है? किंग है हमारे पास और एवरीथिंग आप देखोगे अपनी पजल में 3 टाइम्स हो रही है. 3 daughters, each having 3 baskets, each basket is having 3 keys. मतलब you are getting multiplication of 3. Every time multiplicative फॉर्म बन रहा है. किसका बन रहा है? 3 का. तो यहाँ पर देखिए आपसे अगर पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ डॉटर्स कितनी है किंग के पास, तो दैट इज 3. अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ बास्केट्स कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ बास्केट्स कितने हो जाएंगे आपके पास? 9. 3 इंटू 3 9. तो ये हो गई आपके पास 3 इंटू 3 विच इज 9. और 3 इंटू 3 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 की पावर 1 एंड 2. तो 3 की पावर 2. करेक्ट? टोटल नंबर ऑफ कीज कितनी हो गई? 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 3 की पावर 3. टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं? 3 की पावर 4. टोटल नंबर ऑफ टेबल्स कितनी है? 3 की पावर 5. टोटल नंबर ऑफ नेकलेस कितने हैं? 3 की पावर 6. और टोटल नंबर ऑफ डायमंड्स कितने हो गए? 3 की पावर 7. एनी डाउट? हम कितनी इजीली लिख सकते हैं?
अगर हम इस फॉर्म में लिख सकें, समझ सकेंगे कि यहाँ हो क्या रहा है, इट इज वेरी इजी फॉर अस टू राइट इन एक्सपोनेंट फॉर्म। तो ये हमने लिखा है हमारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए, 3 to the power 7। तो इजीली आपने काउंट करके बता दिया। अगर आप इसमें डायग्राम की हेल्प से बनाते और उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते तो हाउ मच डिफिकल्ट इट इज, बहुत डिफिकल्ट हो जाता आपके लिए। इसीलिए आपको इंट्रोड्यूस करा गया है एक्सपोनेंट्स। और आप देखिए कि इसकी पावर क्या है, इसकी एक्सपोनेंट्स की, कि आप इसको वरना बहुत कम उसमें लिख सकते हैं, 3 to the power 3, 3 to the power 4, कम स्पेस में एक्यूरेटली लिख सकते हैं। और इसको जब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तब भी आप लिखना आसान है कि हो क्या रहा है, इजी नाउ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 to the power 7, आप इसको कैलकुलेट करिए। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 3 into 3 into 3, 3 into 3 into 3 into 3, करेक्ट। तो ये है 3 to the power 7। अब आप इसको देखेंगे तो ये देखिए 3 के पेयर्स अगर आप बनाते हैं तो किस तरीके से इसको लिख सकते हैं, दिस इज 3 to the power 7। आप इसको ये भी तो लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, 3 3 जा 9 3 जा 27, करेक्ट। 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया 27 इंटू 3, 27 का स्क्वायर कितना होता है, 27 का स्क्वायर होता है आपका 729, 729 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 9 जा 27, कैरी 2, 3 2 जा 6, 7 8, 3 7 जा 21। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ डायमंड्स कितने आ गए, 2187, करेक्ट। तो हम 3 to the power 7 को क्या हम डिफरेंट फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं, क्या उनके अरेंजमेंट्स को डिफरेंट बना सकते हैं, तो ये वो भी हम यहाँ चेक कर लेते हैं। ये देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 को जब हमने 3 3 की पेयरिंग में किया तो हमने इसको लिखा 3 to the power 7, इट इज इक्वल्स टू 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। क्या हम इसको 2 2 की पावर में भी बना सकते थे, यस। तो हम इसको लिख सकते थे लाइक दिस, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, 2 इंटू 3 की पावर 1, करेक्ट। क्या हम इसका कोई और फॉर्म भी बना सकते हैं, यस। हम 4 पावर्स एक में ले लें एंड रिमेनिंग 3 पावर्स एक में ले लें, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3, करेक्ट। इन सेम वे हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2। तो आप देख सकते हैं कि हम 3 to the power 7 को कई डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं और एवरी टाइम हमारा रिजल्ट सेम आएगा। कैसे, ये देखिए हमने इसी चीज को डिफरेंट फॉर्म्स में लिखा है ना, ये हमारे पास जो एक्सपेंडेड फॉर्म्स था 3 to the power 7, इसको ही हमने डिफरेंट फॉर्म्स में लिखा है। तो 3 to the power 7 को जब हमने इतने डिफरेंट फॉर्म्स में लिखा तो आपको यहाँ से एक पैटर्न समझ में आ रहा है, क्या कि हमारा जो नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मीन्स हमारा जो बेस है वो हर बार सेम है, करेक्ट। तो हम हमारे बेस को चेंज नहीं कर रहे हैं, ओनली हम पावर्स के डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर रहे हैं। और हम इस तरीके से चेंज कर रहे हैं हमारे पावर के डिस्ट्रीब्यूशन को, सो दैट द एडिशन ऑफ ऑल द पावर्स वी गेट 7। सी यहाँ मल्टीप्लीकेशन है बट पावर्स को आप ऐड करो 3 + 3, 3 + 3 + 1 7, करेक्ट। यहाँ ऐड करिए तो 2 + 2 + 2 + 1 7, करेक्ट। इसको करिए 4 + 3 7, 5 + 2 7। यहाँ मीन्स you are having a base same but different powers, so we can write this as in different forms. How? Let a to the power n is there, so we can write a to the power n in different ways. How different ways? These are those ways. और हम इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर हमें इस फॉर्म में दिया गया हो जहां पर a to the power m है इंटू a to the power n है, मीन्स हमारे बेस सेम है बट पावर्स डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे a to the power m plus n, करेक्ट।
मीन्स इफ वी आर हैविंग सेम बेस a की पावर m इंटू a की पावर n, तो हम उसको लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। सिमिलरली अगर हमारे पास a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर p है, तो हम लिखेंगे a की पावर m प्लस n प्लस p। करेक्ट? यहाँ तक समझ में आया? हमने हमारे इससे डिराइव करके देखा कि हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं। हम हमारे एक ही एक्सपोनेंट को डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं बाय कीपिंग आवर बेस सेम। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को कि हमारा बेस सेम है, सिर्फ क्या चेंज हो रही है, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये है आपकी एक आइडेंटिटी। एक्सपोनेंट्स में हम काफी बार इसको यूज करेंगे जब भी हम इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस करेंगे। करेक्ट? तो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इट इज इक्वल टू a की पावर n प्लस n। और इसकी एक अपोजिट आइडेंटिटी भी आपको मिल जाएगी कि अगर a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n है, तो हम इसको लिखेंगे a की पावर m माइनस n। जैसे कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन में हमारी पावर्स क्या है, ऐड होती है। जब हम डिवीजन की बात करते हैं, तो डिवीजन में हमारी पावर्स क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। एनी डाउट? नाउ हम एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर देखेंगे। 2 टू द पावर 10 है। अगर आपके पास 2 टू द पावर 10 है, तो क्या हम 2 टू द पावर 10 को 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं? करेक्ट? इजीली लिख सकते हैं। अगर हम इसको 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, मीन्स एक नंबर ये हो गया, सेम नंबर ये हो गया जो इट इज मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 होल पावर 2। करेक्ट? एनी डाउट? हाँ, 2 टू द पावर 5 होल पावर 2 हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको क्या लिख सकते थे, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, इसको 5 टाइम्स लिख दो। क्यों? क्योंकि हमारी ये आइडेंटिटी क्या कहती है कि अगर हमारी पावर बेस सेम है तो हमारी पावर्स ऐड हो जाएगी। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 ये कितना हो गया, 10, तो इसके इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 होल पावर में 5। इसका मतलब क्या है कि a की पावर m एंड होल पावर n है, तो उसको हम क्या करेंगे, a की पावर n होल पावर m भी लिख सकते हैं। मीन्स ये पावर्स एक दूसरे के साथ चेंज हो सकती है। यहाँ पर 2 टू द पावर 2 के होल पावर 5, यहाँ 2 की पावर 5 की पावर होल 2, क्योंकि दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास, 2 की पावर 10, और इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या हो जाएगा, m इंटू n। करेक्ट? मीन्स अगर पावर के ऊपर पावर है तो वो दोज पावर्स कैन बी इंटरचेंज, और उन दोनों को पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। टिल हियर इट इज क्लियर? करेक्ट। आई होप क्लास अच्छी चल रही है, आप सबको बहुत मजा आ रहा है ना। ये देखिए, राइट द प्रोडक्ट p की पावर 4 इंटू p की पावर 6 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था आपको। तो p की पावर 4 ये हो गया आपका 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, p की पावर 6 ये हो गया आपका 10 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आ गया p की पावर 10। करेक्ट? तो वो यही हमने पढ़ा था कि अगर a की पावर m इंटू a की पावर n है, तो बेस हमारा सेम रहेगा, पावर से ऐड हो जाएंगे, तो 4 प्लस 6 10। वही इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है हमको, इसका जनरल फॉर्म है। अब हमें क्या करना है, इसी को यूज करके हमें इनको कंप्यूट करना है। यूज दिस ऑब्जर्वेशन टू कंप्यूट द फॉलोइंग। करेक्ट? 2 टू द पावर 9, 5 टू द पावर 7 एंड 4 टू द पावर 6 हमको इन्हें सॉल्व करना है। कोई डाउट इसमें? इजीली कर सकते हैं हम। वेरी गुड, जल्दी से इनको सॉल्व करके बताइए इनका आंसर कितना आएगा। यस, 2 टू द पावर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर होल 3। करेक्ट? इस आइडेंटिटी से जहां पर हमने ये पढ़ा था a की पावर m होल पावर n। करेक्ट? मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 जा 9, क्योंकि 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2
एंड होल पावर 3। 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 जा 64, 64 इंटू 8 कितना होता है? 512, 512, करेक्ट। वेरी इजी। नाउ 5 टू द पावर 7, इसको क्या लिख सकते हैं? 5 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 3, करेक्ट। हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे 7 की पावर को, तो 5 की पावर 4 कितना होता है? 5 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 5 की पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा? 25, 25 इंटू 5 की पावर दिस 125, तो ये हो जाएगा 625 इंटू 125, करेक्ट। एनी डाउट? इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 टू द पावर 6, 4 टू द पावर 6 को क्या लिख सकते हैं हम? 4 टू द पावर 6 इट इज इक्वल्स टू 4 की पावर 3 इंटू 2। 4 की पावर 3 कितना होता है? 4 4 जा 16, 16 इंटू 4 64, करेक्ट। तो ये हो जाएगा आपके पास 64 स्क्वायर, मीन 64 इंटू 64, करेक्ट। और ये कितना हो गया? 5 टू द पावर 7, ये हो जाएगा आपके पास 625 इंटू 125। तो इस तरीके से हम बहुत इजीली हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और बहुत इजीली इनको लिख सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर n की पावर a होल पावर b, ये हमने अभी पढ़ा था। इसी को यूज करके राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एज ए पावर इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज। हमें 2 डिफरेंट वेज में इनको पावर करके पावर में लिखना है। मीन्स वन फॉर्म दिस, अनदर दिस, वी कैन इजीली राइट। तो देखो 6 किसका मल्टीपल होता है? 6 को जब हम ब्रेक करेंगे तो इट इज द मल्टीपल ऑफ 3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 8 की पावर 2 होल पावर 3, करेक्ट। इट इज इक्वल्स टू 8 की पावर 3 होल पावर 2, बिकॉज 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, करेक्ट। तो इन केसेस में हम क्या करते हैं? हमारी जो भी पावर्स होती हैं, हम हमारी पावर्स को देखेंगे कि वो किसका मल्टीपल है। वो जिसका मल्टीपल्स होंगे हम उनके फॉर्म में पावर ऑफ पावर लिख सकते हैं। जैसे कि इस केस में देखो 7 की पावर 15, तो 15 किसका मल्टीपल है? 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, करेक्ट। तो ये हो जाएगा हमारा 7 की पावर 3 होल पावर 5, इट इज इक्वल्स टू 7 की पावर 5 होल पावर 3। तो 2 डिफरेंट वेज में हम लिख पाए, एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज। 9 की पावर 14, 14 किसका होता है मल्टीपल? इसके 14 के फैक्टर्स लिख लीजिए। तो 14 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 7 इंटू 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 9 की पावर 2 की पावर होल 7 और 9 टू द पावर 7 होल पावर 2। फोर्थ 5 की पावर 8, 8 को किस तरीके से लिख सकते हैं हम? 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2 होल पावर 4, इट इज इक्वल टू 5 की पावर 4 की पावर 2। तो इस तरीके से हम इनको इजीली लिख सकते हैं। उसके लिए हम हमारी पावर्स को चेक करिए आप, अगर आपके पावर्स जो है किसी का मल्टीपल है तो हम इजीली लिख सकते हैं। बट अगर आपकी पावर्स जो है किसी का प्राइम नंबर है, अगर ये प्राइम नंबर्स हैं, तो फिर हम क्या लिखेंगे? जैसे 5 टू द पावर 7 है, तो हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 7 1 और 5 की पावर 1 इंटू 7, बस। इससे ज़्यादा हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये किसी के भी फैक्टर्स नहीं होते। इसके फैक्टर्स निकालना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इनके फैक्टर्स नहीं होते। तो इस पे आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। और आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और अच्छी पजल के साथ आपको मिलेंगे, दैट इज मैजिकल पाउंड। ठीक है, तो वहां पर भी हम समझेंगे। यहाँ पर हमने 2 आइडेंटिटीज को पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम किन नई आइडेंटिटीज को डिस्कवर करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए गेट प्रिपेयर्ड।